हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल SR की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक परिवार की दिल छू लेने वाली कहानी। रंजना जी बैठी बड़े मनोयोग से टीवी पर रामायण देख रही थी। पति रमेश जी भी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। रंजना जी पूरी तरह से रामायण में डूबी हुई थी कि तभी अचानक से टीवी बंद हो गया। रंजना जी एकदम चौंक गई। नज़र सामने पड़ी तो बहू निशा खड़ी थी और उसके हाथ में रिमोट था। टीवी उसने ही बंद किया था। रंजना जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ निशा, टीवी क्यों बंद कर दिया? वह बहुत हैरान थी। उनको अभी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। वह कुछ और बोलती कि निशा की आवाज़ आई, मम्मी सारा दिन टीवी चलता रहता है, कितना बिजली का बिल आ जाता है, थोड़ा देख कर चलाया करें। आवाज़ थोड़ी तल्ख थी। रंजना जी को पहले तो समझ में नहीं आया कि बहू क्या बोल रही है, और जब समझ आया तो गुस्से से उनका मुंह लाल हो गया। रमेश जी ने अखबार चेहरे के सामने से हटाया, पहले बहू की तरफ देखा और फिर नज़र पत्नी की तरफ दौड़ाई। फिर बहू से बोले, यह कौन सा तरीका है निशा, मम्मी से बात करने का? अब क्या वह टीवी भी नहीं देख सकती हैं? पापा, आपको पता है ना कितना बिजली का बिल आ जाता है और वह हमें ही भरना होता है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन बस अखबार में खोए रहते हैं या फिर दोस्तों को बुलाकर चाय पानी पिलाते रहते हैं। हर चीज़ में पैसा लगता है। हमें भी सोचना है बच्चों का, इसलिए आज से रिमोट मेरे पास रहेगा। सुबह 10 से 12 और शाम को 6 से 8 बजे ही टीवी चलेगा बस। वो भी मैं खुद ही आकर चला दिया करूँगी। यह कहते हुए निशा रिमोट लेकर तमतमाते हुए कमरे से बाहर चली गई। रंजना जी तो जैसे पत्थर हो गई। रमेश जी ने पत्नी की तरफ देखा। उनकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गए और पत्नी के पास गए। कंधे पर हाथ रखा ही था कि पति का स्पर्श पाते ही रंजना जी फूट फूट कर रोने लगी। रमेश जी ने पत्नी को रोने दिया और पत्नी का हाथ पकड़कर वहीं पलंग पर बैठ गए। रंजना जी का रोना अब सिसकियों में बदल गया। रमेश जी ने उठकर साइड टेबल पर रखे जग से पानी का एक गिलास भरा और पत्नी को दिया। रंजना जी थोड़ी नॉर्मल हुई। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने सुना वैसे ही था या कोई सपना। पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गए। पत्नी को इशारा किया कि वह थोड़ी देर लेट जाए और खुद कुर्सी के पीछे सिर लगाकर आंख बंद करके गहरी सोच में गहरे सागर में गोते लगाने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। एक तूफान आया और सब तितर बितर कर दिया और पीछे छोड़ गया अनकहा दर्द। पत्नी की तरफ देखा तो वह भी आंखें खोले उनकी तरफ ही देख रही थी। घर की हवा में बदलाव तो पिछले 2-3 महीने से महसूस कर रहे थे। बहू का बिना बात के खींचना, बेवजह चीखना चिल्लाना। पहले बेटा आते जाते मिलता था, पर अब सिर्फ डिनर टेबल पर ही दिखता था। रमेश जी और रंजना जी कुछ पूछें तो बस हाँ या ना में ही जवाब मिलता था। बहू ने 1-2 बार इशारे में जता भी दिया कि यह मकान उनके नाम कर दें। रमेश जी ने सोचा कि बाद में भी उन्हीं को देना है तो क्यों ना अभी उनके नाम कर दें, क्या फ़र्क पड़ेगा। और अब वे मन ही मन अपने साढ़ू साहब को धन्यवाद देने लगे, जिन्होंने उन्हें सलाह दी थी कि भाई साहब, मकान किसी के नाम नहीं करना, वसीयत ज़रूर बना दो, पर उसमें भी मकान पहले अपनी पत्नी के नाम ही लिखना और उसके बाद बेटे के नाम। पत्नी का बुढ़ापा मत खराब करना। आपके बाद कम से कम इज्जत की 2 रोटी मिलेंगी, उसे इसी मकान के लालच में। और उन्होंने ऐसा ही किया। हाँ, यह ज़रूर था कि बेटे बहू को इस बात की जानकारी नहीं दी, क्योंकि यह सलाह भी साढ़ू भाई ने ही दी थी। अगर देखना हो तो झूठ बोल कर देख तो सच्चाई सामने आ जाएगी, और इतनी जल्दी नकाब उतरेगा यह नहीं सोचा था।
रमेश जी ने सिर हिलाया जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गए हों। रात को दोनों चुपचाप डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए। बेटा बहू पोता पोती सब ने चुपचाप खाना खाया। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। रमेश जी ने बेटे रोहन और निशा को अपने सामने बैठने के लिए कहा और बेटे की तरफ मुखातिब होकर बोलने लगे। देखो बेटा रोहन, आज जो कुछ हुआ वह मैं दोहराऊंगा नहीं। जो आज हुआ वो निशा से पूछ लेना कि आज इसने क्या हिमाकत की है। ना, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, निशा को बोलने को आतुर देख रमेश जी ने कहा और बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आज ऐसा हुआ है जो मुझे मंजूर नहीं है। इस घर को तुम्हारी ज़िंदगी को बनाने में हमने ना दिन देखा ना रात, कभी पैसों का मोह भी नहीं किया। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमाती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था, तो ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। और फिर यह 2 मंजिला मकान भी बना लिया ताकि बुढ़ापा शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने 2-2 ड्यूटी निभाई हैं, घर को भी पूरा समय देती थी और नौकरी भी करती थी। नौकरी करते हुए भी मम्मी ने हमेशा तुम्हारे दादा दादी के सारे कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की है, उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया है। और आज जब उनके आराम करने का समय है तो उनका टीवी देखना भी तुम्हें भारी पड़ रहा है। घर के खर्चे का जो सुनाती हो निशा, तो फिर आज सुनो। घर का पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ, अखबार का, कुक का, काम वाली बाई की पेमेंट मैं करता हूँ, पानी का, गैस का बिल भी मैं भरता हूँ। तुम सिर्फ बिजली का बिल देते हो। आज तक ना तुम्हारी मम्मी ने ना मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, क्या ला रहे हो, क्यों ला रहे हो। तो फिर हमारा खर्च तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया कि तुमने हमारा टीवी देखने का समय ही बांध दिया। तो बेटा यह तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक बात और सुन लो, मैंने और तुम्हारी माँ ने ज़िंदगी में खूब कमाई की है। अब अगर घर में मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती हो तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है कि तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ और अपनी गृहस्थी अलग बसाओ और मुझे हर महीने 40,000 किराया दो, या फिर दूसरा मकान ढूंढ लो तो मैं ऊपर की मंजिल किराए पर चढ़ा दूँगा, जिससे हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। हम दोनों की पेंशन भी आती है तो पैसों की कोई कमी तो हमें नहीं रहेगी। हमें कोई चिंता नहीं है। अच्छा हुआ अभी मैंने यह मकान तुम्हारे नाम पर नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम एक दिन भी ना लगाते। आज पता चला कि समझदार लोगों की दोस्ती करने का क्या फ़ायदा होता है। आज 10 तारीख है, 30 तक सोच कर जवाब दे देना, मैं उस हिसाब से आगे के लिए सोच लूँगा। अब फैसला तुम्हें ही करना है। चलो रंजना, कहते हुए रमेश जी उठे और पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, बिना यह देखे कि अभी जो बम उन्होंने पीछे छोड़ा था उसका असर उन दोनों पर क्या हुआ है। हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप जो कुछ भी कमाते हैं, सेविंग करते हैं, उनके जाने के बाद बच्चों का ही होता है। तो फिर हम माँ बाप के साथ इतना गलत क्यों करते हैं? क्यों नहीं उनके साथ प्यार से रहते हैं? क्यों नहीं हम ये सोचते कि जैसा हम आज उनके साथ कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी तो ऐसा ही हमारे साथ करेंगे। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।